महान संत परम पूजनीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समय समय पर आए संत महापुरुष सभी के चरणों में नमन करते हुए असीम कृपा की गुरु महाराज का सत्संग सुनने को मिला। गुरु प्रेमियों, शोर ना करो। कहा सदा ना बुलबुल बाग में, सदा ना बाग बहार, सदा ना सत्संग होत है, सदा ना संत दरबार। आप लोगों का जीवन धन्य है कि आपको गुरु महाराज का सत्संग सुनने को मिला। महापुरुषों ने बताया, सत्संग में बुद्धि बधै, जू बीड़े में घास, बैठ बुरी संगत के बीच में करे बुद्धि का नाश। सत्संग के अंदर बुद्धि चेतन होती है, बुद्धि बढ़ती जाती है। जिस प्रकार झाड़ की ओट में लंबी लंबी घास हो जाती है गुरु प्रेम, ऐसे ही ये बुद्धि संतों के सत्संग में चेतन होती है। बैठेंगे बुरी संगत में कर बुद्धि का नाश। अगर बुरी संगत के हम साथी होंगे तो हमारी बुद्धि का विनाश हो जाएगा गुरु प्रेम। इसलिए हमने सदा सतगुरु महाराज के सत्संग में रहकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कहा है, संतों के सत्संग में काग हंस हो जाए, मैले कर तब छोड़ के चुप चुप मोती खाए। प्रेमी बंधुओं, संतों के सत्संग में आने से काग भी हंस हो जाते हैं, बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों में लग जाते हैं। कहा सत्संग से मीरा तिर गई, सत्संग से सदना, सत्संग से राजा तिर गए, सत्संग से अधना। तिरेंगे वही जो सत्संग के करीब है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब। गुरु प्रेमियों, जो सत्संग के पास है उनका ही जीवन धन्य होगा। अन्यथा महापुरुषों ने कहा है कि सबके नसीब में सत्संग नहीं है। कहा बड़े भाग घरों में हो साधों का सत्संग, संतों का सत्संग रे ये गुरुओं का सत्संग, बड़े निर्मल घर में हो साधों का सत्संग। गुरु प्रेमियों, ये संतों का सत्संग बड़े ही निर्मल घरों में होता है। बड़ी पावन पवित्र आत्मा वो होती है जिनको सतगुरु महाराज का सत्संग सुनने को मिलता है। जो गुरु महाराज के सत्संग में आ गए, समझ गए, और जो समझ गए वो सतगुरु महाराज के भजन में लग गए। गुरु प्रेमियों, कहा महापुरुषों ने बताया है, आना जाना खेल जगत में, कभी आना कभी जाना, कोई तो ओढ़ है साल दो साले, किसी पे फटा पुराना। यह दुनिया है अजब तमाशा, इसका क्या देख दिखाना। कह रविदास जो समझ गया भाई उसको क्या समझा। गुरु प्रेमियों, आप लोगों ने सत्संग को धारण किया है तो आप समझ गए हो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। कमी किसके अंदर है? अपने आप के अंदर। आप लोगों के अंदर कुछ कमी नहीं है, कमी मेरे अंदर है। क्योंकि जब मैं अपने आप को जानूंगा तभी मेरी कमियां दूर होंगी। इसलिए हमने सत्संग में आकर विचार करना चाहिए, ज्ञान गोष्ठी करनी चाहिए। क्योंकि सत्संग से ही बुद्धि चेतन होती है। गुरु महाराज के नाम में, भजन में, सिमरन में लगकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। सतगुरु रविदास जी महाराज निरपतय विक्रमी 1433 ईस्वी माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगट गुरु रविदास। निरपत्या विक्रमी 1433
माघ महीने की पूर्णिमा रविवार के दिन काशी बनारस सीर गोवर्धनपुर नगरी के अंदर पिता राहु माता कर्मा जी के घर में सतगुरु रविदास जी महाराज की जोत प्रकट हुई। गुरु प्रेमियों, ऐसे महान रैवर, ऐसे सच्चे सतगुरु जिन्होंने इस संसार में आकर अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दर्शाया, जात पात का भेद मिटाया, सभी को अज्ञानता से दूर करके शिक्षा का पाठ पढ़ाया। ऐसे रैवर, ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं जिनके हम वंशज कहलाए हैं। गुरु प्रेमियों, हमारा जीवन बड़ा ही धन्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस संसार में आकर जात पात का भेद, ऊंच नीच का भेद, अज्ञानता का इस संसार से अंधकार मिटाकर सत्य का मार्ग दर्शाया, सभी को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। गुरु प्रेमियों, ऐसे महान रैवर आपके वंशज में आए हैं